अच्छा, आपने श्री कृष्ण की बात कही, अब जन्माष्टमी आ रही है, हाँ जी। कैसे खुश किया जाए श्री कृष्ण को? हाँ, मैं आपको वही बता रही थी कि दुर्योधन ने उनको देखा भी तो भी सीखा नहीं। हाँ। तो आपको उनकी लाइफ से एग्जाम्पल लेने हैं कि वो क्या क्या कैसे कैसे कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल दूंगी, कहा गया है कि उनकी 16,000 पत्नियां थी, ठीक है, वो गोपियों के साथ रासलीला खेलते थे। हाँ। तो कई धर्म के लोगों ने उनपे क्वेश्चन मार्क उठाया, हाँ, क्या करेक्टर है आपके भगवान का। हाँ सच है, उन्होंने कई लोगों ने सवाल उठाए हैं, बहुत गंदा गंदा बोलते हैं, अगर आप सुनो तो आप सुन भी नहीं सकते। हाँ। गोपियां कौन है आपको पता है? नहीं, बताएं आप। हाँ। गोपियां है शिव। शिव जी जब कृष्ण के साथ रासलीला खेलने आए, अच्छा, तो उन्होंने गोपियों के रूप में अपने आप को बदल दिया। हाँ। और शिव कौन है? हाँ। खुद स्वयं राधा। हाँ। जो स्वयं राधा है, हाँ। वो क्या कृष्ण के साथ रासलीला नहीं खेल सकती? हाँ। अब अच्छा आप बताइए, मैं अपने पार्टनर को इतना प्यार करूं, हाँ, कि मैं उनके हर रूप के साथ जीवन को जीना चाहूं। हाँ, कि लाइक वो आज ऐसे दिख रहे हैं, आज उनकी मूछें हैं, आज उनकी मूछें नहीं है। हाँ, या आज वो ऐसे कपड़े पहने हैं, या वो आज गुजराती ड्रेसअप में है, या वो आज ऐसे मुगलई ड्रेसअप में है। तो क्या मैं उस जीवन को नहीं जी सकती? ऑफ कोर्स जी सकती हूँ। हाँ। मैं उनसे प्यार करती हूँ। तो रासलीला क्या हो रही है? हाँ। कि शिव जी जब कृष्ण के हर रूप पे मोहित हो गए, हाँ। यानी श्री जी जब कृष्ण के हर रूप पे मोहित हो गई, तो वो उनके हर रूप के साथ रासलीला खेल रहे हैं। हाँ। ये है रासलीला। अच्छा। तो लोगों को लगता है वो गोपियां हैं, मतलब एक फीमेल्स है, फीमेल्स नहीं है। हाँ। ये तो भगवान की लीला हो रही है। हाँ। हाँ। और जो श्री कृष्ण खुद काली है, खुद कामाख्या है। हाँ। अच्छा। आपको शायद नहीं पता। हाँ। एक्चुअली हम लोग ये मानते हैं, हाँ, कि जो कृष्ण है, हाँ, वो देखिए, आपने एक दो चीजें सुनी है, ट्विन फ्लेम और सोल फ्लेम। सुना है कभी? ये मेरा सोल पार्टनर है, ये मेरा ट्विन पार्टनर है। ठीक है, ट्विन पार्टनर और सोल पार्टनर क्या आपको पता है? नहीं, आप बताएं। सोल पार्टनर है जो मेरा पार्टनर है, सोलमेट है, जो हर जन्म में मेरा पार्टनर बन के पैदा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अच्छा। ये बहुत अच्छी किस्मत होती है जब आपका सोल पार्टनर आपको उस जन्म में मिलता है, फिर से मिले। हाँ, हर जन्म में आपको सोल पार्टनर मिले ये क्लियर नहीं है। अच्छा। जैसे आप शिव पार्वती को देख रहे हो, हाँ। कि शिव को प्राप्त करने के लिए पार्वती 107 जन्म लेती है। 108वें जन्म में वो पार्वती बन के पैदा होती है। जी। तो हर जन्म में वो जन्म ले रही है, शिव को प्राप्त करना चाह रही है, और वो नहीं कर पा रही, यानी मिलते हैं और फिर वो टूट जाते हैं रिलेशनशिप। ये है सोलमेट की स्टोरी। अच्छा। अब ये मेरी आत्मा है, तो इस आत्मा से मेरा हस्बैंड तो नहीं निकल सकता, मैं ही हूँ। वो तो अलग आत्मा है ना, वो तो दूसरा है, वो सोल दूसरी है, वो मेरा सोलमेट है। मेरी आत्मा का अगर दो टुकड़े किए जाएं, एक फेमिनिज्म और एक मेल बनाया जाए, तो ये होती है ट्विन फ्लेम। ओके, मतलब एक ही आत्मा की जब दो टुकड़े करेंगे आप, हाँ, तो वो ट्विन फ्लेम कहते हैं। ओके, एक ही आत्मा से दो रोशनियां जब जागृत हो जाएं, अपनी अपनी क्वालिटीज लेके, तो वो होती है ट्विन फ्लेम्स। पार्वती और कृष्ण को अगर आप सिमिलर रख दो, तो आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। आप पार्वती जी के पास जाओ और माँ से बोलो कि मुझे माँ ये दे दो, तो माँ कहेगी अच्छा ठीक है, मैं पहले तुम्हें चेक करूंगी। ओके। श्री हरि विष्णु के पास जाओ, आप बोलो मुझे ये दे दो, वो कहेंगे पहले मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। आप भोले बाबा के पास जाओ, वो क्या कहते हैं? तथास्तु। ओके। श्री जी के पास जाओ, वो क्या कहती हैं? तथास्तु। तो आपको सिमिलर नेचर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। भोले बाबा और श्री जी का सिमिलर नेचर है, क्योंकि वो ट्विन फ्लेम है। वो एक ही आत्मा के दो रूप हैं। जैसे मैं अगर आज चाहूं कि मैं एक नितिशा का मेल वर्जन बना, लेकिन जैसे आपने कहा कि माता पार्वती के पास जाइए और आप शिव जी के पास जाइए, तो वो आपको कहते हैं कि मैं आपका टेस्ट लूंगा। पार्वती जी कहती है। अच्छा, पार्वती जी। श्री हरि विष्णु कहते हैं, बट भोले बाबा नहीं कहते। अच्छा। भोले बाबा तो कह देते हैं जो लेना ले। उनके पास राक्षस भी जाते हैं, असुर भी जाते हैं, पशु भी जाते हैं, मानव भी जाते हैं, भूत प्रेत भी जाते हैं, चंडाल भी जाते हैं, सब कुछ लेके आते हैं। और श्री जी के पास भी आप जब भी जाओ, चाहे वो किसी भी रूप में जाओ, वो देती हैं। तो श्री भोले बाबा का ही रूप है। जैसे आज मैं अपना एक मेल वर्जन तैयार कर दूं, वो होगा तो मेरा ही जीन्स ना, उसका नेचर, उसकी हर चीज मेरे जैसी ही तो होगी। अगर शिव जी को सबसे सुंदर रूप चंद्रशेखर कहा गया है, कि शिव जी का सबसे सर्वोच्च रूप सुंदर है, इससे सुंदर दुनिया में कुछ नहीं है, तो विष्णु जी का सबसे, जो पार्वती जी है, उनका सबसे सर्वोच्च रूप क्या है? श्री हरि विष्णु। अच्छा, तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम है। कृष्ण काली, कामाख्या, पार्वती एक ही है। अच्छा। शिव
राधा, हाँ, ये एक ही है। तो जो गोपियां हैं वो स्वयं शिव हैं, वो शिव की अलग अलग एक फॉर्म है जो डांस कर रहे हैं। मतलब जो कृष्ण जी के ऊपर लोग इस तरीके की उंगली उठाते हैं कि आपके भगवान की तो 16,000 रानियां थी, इतनी गोपियों संग वो रासलीला करते थे, राधा से उन्होंने प्रेम किया और शादी रुक्मणी से की, है क्योंकि वो समझ ही नहीं सकते कि हाँ। रुक्मणी और राधा है कौन। हाँ, अगर जो शिव और पार्वती हैं, हाँ, हाँ, उनके मिलन से सृष्टि बनी, हाँ, जो सावन की शुरुआत होती है वो उनके मिलन से ही तो होती है। हाँ, 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 ठीक है, अब मैंने सृष्टि तो बना दी है, लेकिन इसको चलाऊं कैसे? मेरे पास स्पेस तो आ गया, टाइम तो अब मैनेज करना पड़ेगा ना। तो टाइम मैनेज करने के लिए, क्रिएशन के लिए श्री हरि विष्णु का जन्म हुआ। श्री हरि विष्णु ने जब क्रिएशन को अब मुझे सृष्टि को संभालना है, लेकिन सृष्टि को चलाने के लिए जीव तो चाहिए मुझे। सच है। कुछ तो एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए ना, ताकि मैं उसको आगे चलाऊं। क्योंकि अगर मेरे पास कोई मंत्रालय है और वहां पे कोई है ही नहीं, जॉब में आ ही नहीं रहा, तो मैं उस मंत्रालय को चलाऊंगी कैसे? सच है। तो श्री हरि विष्णु ने अपनी नाभि कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, जिन्होंने क्रिएशन शुरू किया। और क्रिएशन तो ब्रह्मा जी कर रहे हैं, लेकिन चला तो श्री हरि विष्णु रहे हैं। और शिव जी को क्यों डिस्ट्रॉयर कहा गया? क्योंकि जब मैं कोई चीज बना सकती हूँ, किसी पेंटिंग को बना सकती हूँ, तो मेरे हाथ में ही तो वो तार है जो मैं उसको डिस्ट्रॉय कर सकूं। क्योंकि बना तो मैं ही रही हूँ ना, और तो कोई वो बना नहीं रहा है। तो वो ताकत तो मेरे पास ही होगी, क्योंकि जिसके पास बनाने की ताकत है वही तो डिस्ट्रॉयर है।